क्लास 11th अकाउंटेंसी सॉल्यूशन बुक चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, आप उनको जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मदन फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। तो सिंपल एंट्री होगी इसमें, कैश को 1,20,000 से इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल को भी, देखिए हम लोगों ने कर दिया है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री देखते हैं, एडवांस रेंट पेड रुपीज 1,000। तो एडवांस रेंट मतलब एडवांस एक्सपेंसेस, और एडवांस एक्सपेंसेस में हमेशा कैश अफेक्ट होता है, तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। और एडवांस है मतलब अगर आपने पहले ही कोई एक्सपेंस पेमेंट कर दिया तो ये आपका एसेट्स क्रिएट हो रहा है, तो एसेट्स में एडवांस एक्सपेंसेस करके एक नया कॉलम ओपन होगा और आपका कैश से 1,000 रिड्यूस होगा। देखिए हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया है, 1,000 से कैश को रिड्यूस किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 से उसको भी इंक्रीज कर दिए हैं। तो चलिए अभी थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है बॉट गुड्स इन कैश 60,000। सिंपल एंट्री है, गुड्स को 60,000 से इंक्रीज करेंगे और कैश को 60,000 से डिक्रीज करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इसमें 60,000 से कैश को डिक्रीज किया है और 60 से ही गुड्स को इंक्रीज भी कर दिया है। तो अब हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है बॉट गुड्स इन क्रेडिट 40,000। सेम 40,000 से गुड्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन इस बार कैश नहीं क्रेडिट है, तो परचेज ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिटर इंक्रीज होगा। तो क्रेडिटर मीन्स 40,000 से इंक्रीज हो जाएंगे और गुड्स को तो 40,000 से इंक्रीज होना ही है। तो देखिए हमने 40,000 से गुड्स को इंक्रीज कर दिया, क्रेडिटर को भी 40,000 से इंक्रीज कर दिया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कैश सेल्स रुपीज 60,000, कॉस्ट प्राइस रुपीज 40,000। इसका मतलब क्या है कि सेल्स हुआ है जिस पे हम लोगों ने कैश रिसीव किया है 60,000 का, लेकिन सामान कितने का गया है, गुड्स कितने के गए हैं, 40,000 के। तो आप समझिएगा 40,000 के गुड्स आपके फर्म से गए हैं लेकिन आपको रिसीव हुआ है 60,000, तो मिस बैलेंस है। जो 20,000 है वो क्या है, वो तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए हम लोगों ने 60,000 से कैश को इंक्रीज कर दिया है क्योंकि सेल्स करने से हमें पैसे 60,000 मिले हैं। गुड्स को 40,000 से डिक्रीज कर दिया, हमारे पास से सामान सिर्फ 40,000 के ही सामान गए हैं। और कैपिटल को 20,000 से इंक्रीज कर दिया क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। इसको आप ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर सेम आएगा। तो चलिए अभी हम लोग सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है पेड सैलरी रुपीज 1,000। 1,000 की आपने सैलरी पेमेंट किया, मतलब ये एक्सपेंस है, कैश से डिक्रीज होगा और वही कैपिटल से भी 1,000 डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए हमने 1,000 से कैश को रिड्यूस किया है, 1,000 से कैपिटल को भी रिड्यूस किया है, तो इन दोनों को आप ऐड करके देखेंगे सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट देख लेते हैं। सेवेंथ है बॉट स्कूटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। मतलब एक आपने स्कूटर परचेज की है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी रहेगा वो हमेशा आपका ड्राइंग ही रहता है। तो स्कूटर परचेज की, इसको आप अलग से स्कूटर तो शो नहीं करेंगे, तो आपको लिखना होगा कैश। कैश विदड्रॉ हुआ आपकी फर्म से और कैपिटल भी 10,000 से विदड्रॉ हो गई। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए हमने कैश को 10,000 से रिड्यूस किया है, सिमिलरली हमने 10,000 से कैपिटल को भी रिड्यूस किया है। आप ऐड करके देखेंगे दोनों सेम आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद एट्थ पॉइंट देखते हैं। एट्थ पॉइंट में है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड रुपीज 200। आउटस्टैंडिंग वर्ड जब कभी भी आएगा ये मतलब है कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है, तो कैपिटल आपका 200 से एक्सपेंस है तो रिड्यूस हो जाएगा। कैपिटल 200 से रिड्यूस होगा लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई ऐसे एक्सपेंसेस आपने अभी नहीं दिए हैं, देने हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी 200 से रिड्यूस हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोगों ने किया है। एट्थ पॉइंट में देखिए कैपिटल को 200 से रिड्यूस किया है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 से इंक्रीज कर दिया है। अब इसके बाद आप सबको ऐड करके देखेंगे तो सेम आ रहा है 1,69,000। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड भी 1,69,000। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।